नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी बात आज हर कोई करता है, यानी कि फाइनेंस की। किसी भी जातक या जातिका के जीवन में ऐसा कौन सा समय होता है, या उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से ऐसी कौन सी दशाएं होती हैं, जब वो अपने जो भी कर्म किया और उससे जो भी गेन हुआ, उसको खुद वो पैसे को जोड़ नहीं पाते, उनका बैंक बैलेंस जो है बढ़ नहीं पाता है। या फिर ऐसा कौन सा समय होता है कि आप कुछ सर्विस दे रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, लेकिन एकदम गड़बड़ शुरू हो जाती है और कई बार जॉब हाथ से चली जाती है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं अपना कर्म तो पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी एफर्ट लगाता हूं, लेकिन मुझे गेन उस हिसाब से अब कुछ महीनों से, कुछ सालों से नहीं हो रहा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया, अच्छा उन्होंने रिसर्च की उस काम के बारे में, अच्छी उन्होंने अपनी क्वालिटी पर ध्यान दिया, मार्केटिंग पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ अरसे बाद चलने के बाद वो स्टार्टअप बंद हो गया। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया वो कुछ बैंक लोन लिया, लेकिन स्टार्टअप जो उन्होंने शुरू किया वो बंद हो गया। अब लोन उतारने की दिक्कत, ऐसे काफी फोन आते हैं मेरे पास कि बैंक का जो कर्जा है, जो लोन है, वो हमारे सिर पर है, उपाय बताइए। अब भैया, उपाय बताने से कुछ नहीं होता। मान लो कुछ लोग कहते हैं मुझे आकर कि कंसल्ट किया था किसी से, उन्होंने कहा जी सूरज को पानी दीजिए सुबह उठ के। अब मैं पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सूरज ने कोई भैया आपकी गारंटी नहीं ली थी कि आपका काम धंधा नहीं चलेगा, कर्जा हो जाएगा और उसके बदले में आप पानी देंगे और सूरज कर्जा उतार देगा? ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो जो कहे मैं आपका कर्जा उतार देता हूं इस उपाय के करने के बाद, या मैं आपको अमीर बना देता हूं, या आपकी जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ा देता हूं, बिल्कुल ये कोरा झूठ है। और मैं हमेशा कहता हूं भैया, इन चक्करों में मत पड़िएगा। सिंपल, आप खुद एस्ट्रोलॉजी सीखिए, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें वो समय जानना होता है जब हमारे लिए वो समय कष्टकारी सिद्ध होता है, जब हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पाता मेहनत करने के बाद। कब वो समय है जब हमारे जॉब में गड़बड़ शुरू हो सकती है, जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। कब वो ऐसा समय होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता, या कोई भी नया काम धंधा शुरू करना हो तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तो आज मैं ऐसी एक सिंपल टेक्निक आपको बताने वाला हूं। टॉपिक बड़ा है, काफी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताने वाला हूं। आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली हॉरोस्कोप, अपने परिवारजनों का हॉरोस्कोप देखकर बिल्कुल ठीक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पीरियड में मेरे साथ ऐसा हुआ, या हमारे पारिवारिक सदस्यों के साथ ऐसा हुआ, हमारे मित्रों के साथ ऐसा हुआ। यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं उस समय की, इसके लिए हम दशाएं लेंगे, लेकिन यहां पर मैं विषुवंतरी दशा नहीं लूंगा। यहां पर मैं जेमिनी की 4 दशाएं लूंगा जो कि राशियों की दशाएं होती हैं। और ये दशाएं जो है, कम से कम 1 साल की किसी भी राशि की दशा चलेगी, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की। ठीक। तो जो दशाएं चलती हैं उनमें अंतर दशा भी थोड़े समय के लिए होंगी। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की दशा चली जन्म से, उसके बाद तुला की चली, लिब्रा, विर्गो कन्या की, उसके बाद लियो सिंह, फिर कैंसर कर्क, और अभी इनको जैमनी यानी कि मिथुन राशि की दशा चल रही है। और इन्हीं के नीचे अंतर दशाएं चलती हैं ऐसी राशियों की। जिनको नहीं पता मैं बताने वाला हूं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा कि यहां पर जो जो चार्ट होता है भैया, 3 तरह की राशियां होती हैं, चार शिखर दी स्वभाव, मूवेबल, फिक्स साइन और ड्यूल साइन। जो ये 4 राशि की दशाएं हैं, यहां बैठा हुआ प्लेनेट जो भी होगा वो अपने साथ लगने वाली जो शिखर राशि है उसको छोड़कर बाकी जो शिखर राशि है, जैसे कि ये सिंह, ये वृश्चिक, ये कुंभ,
यहां पर बैठे हुए प्लेनेट को वो दृष्टि दे सकता है, या फिर ये प्लेनेट इनको दृष्टि दे सकते हैं, लेकिन सिथर राशि में बैठा हुआ प्लेनेट अपने साथ वाली जो मूवेबल साइन है, चर राशि है, वहां बैठे हुए प्लेनेट को दृष्टि नहीं दे सकता, लेकिन बाकी जो राशि है वहां वो अपनी दृष्टि दे सकता है। इसी तरह जो ये ड्यूल साइन है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें बैठे हुए प्लेनेट एक दूसरे को ही दृष्टि दे सकते हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर जो प्लेनेट है राहु केतु को छोड़कर बाकी के जो प्लेनेट है डिग्री वाइज, ठीक, 6 लार्जेस्ट डिग्री वाला प्लेनेट ढूंढना है। जैसे कि जिस प्लेनेट की सबसे ज्यादा डिग्री होगी उसे हम एक एक कहते हैं, आत्मकारक। जिसकी कम डिग्री होगी उसे हम अमत्याकारक कहते हैं। तीसरे नंबर वाले प्लेनेट को हम भात्राकारक कहते हैं। चौथे नंबर वाले को हम मात्राकारक कहते हैं। 5 वाले नंबर प्लेनेट पर जो होगा डिग्री कली, उसे हम उत्तरकारक कहते हैं। ये जो 6 नंबर वाला प्लेनेट है यह है ज्ञातिकारक का, यह खतरनाक प्लेनेट। इस चार्ट में वीनस बना, आपके चार्ट में कोई और प्लेनेट हो सकता है। बस इस टेक्निक में हमें इसी प्लेनेट पर ध्यान देना है, क्योंकि ये प्लेनेट कुंडली के जो बुरे भाव है 6, 8 और 12, इन भावों के कारक तत्व को लेकर चलता है। ज्ञाति कार का प्लेनेट जो है कारका ऑफ लॉसेस, इंसल्ट, ऑब्स्टेकल, परिवर्तन जो होते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट का, सर्जरी का, कोर्ट कचहरी का, हॉस्पिटल का, जेल का, बीमारी का, इन सब चीजें जो है ये प्लेनेट लेकर चलता है। हमें क्या देखना है, कुंडली में सेकंड हाउस जो होता है हमारे बैंक बैलेंस का होता है, यानी कि ये हमारे कर्म है। कर्म से जो लाभ होता है ये वाला भाव है 11, ये हमारी इच्छाओं का भी भाव है। यहां से फोर्थ भाव जो धन हमने कर्म से कमाया उसको रखने का, यानी कि बैंक बैलेंस का। ये 6 भाव जो आप सेवाएं देते हैं, किसी भी तरह की सेवाएं हो, या आप जॉब करते हैं, उसके बदले में जो आपको मिलता है ये 6 भाव। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है जो भी महादशा चले, ये जो ज्ञाति कारक है ये सेकंड भाव में नहीं होना चाहिए। अब होगा तो दशाएं तो चलती रहेंगी, कभी ना कभी तो आएगा वो सेकंड हाउस में, वो 6 में भी आएगा, वो 10 में भी आएगा, 11 में भी आएगा, रोक तो सकते नहीं हम लोग। तो ये इस चार्ट में अब वीनस जो है वो ज्ञाति कारक है, ठीक, 12th भाव में है, यानी कि जब इस जातक को कुंभ राशि की दशा चलेगी ये वीनस सेकंड भाव में आ जाएगा। अब ये वीनस यहाँ ड्यूल साइन में है, मीन राशि, इसका एस्पेक्ट यहां दी जा रहा है 11th भाव पर, लेकिन कर्म के भाव पर नहीं जा रहा, ना ही 6 भाव पर जा रहा है। यानी कर्म तो ठीक रहेगा, लेकिन ना तो ये बंदा उस कर्म से होने वाली जो अर्निंग है उस हिसाब से उसे नहीं मिल पाएगी, ना ही उसका बैंक बैलेंस जुड़ पाएगा। तो बंदा कहेगा यही मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से गेन नहीं हो रहा, मुझे बैंक बैलेंस मेरा जो है वो नहीं जुड़ रहा, नहीं बढ़ रहा। तो भैया इस वजह से आपको ध्यान रखना है, ये ज्ञाति कारक जब भी ऐसी महादशा हो और वो सेकंड भाव में आ जाएगा, तो वो पीरियड चाहे 1 साल का है, चाहे ज्यादा से ज्यादा 12 साल का है, तो वो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ने नहीं देगा। मान लो किसी के पास पहले से करोड़ों रुपए पड़े हो, लाखों रुपए पड़े हो, तब भी जब ये सेकंड में आएगा आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके जोड़े हुए पैसे को, जो आपका बैंक बैलेंस है, उसे ये खराब कर सकता है। सिंपल रूल। इसके बाद मान लो यहां पर कि जब कोई दशा आए, ये लीजिए तुला की, तुला की दशा आएगी तो ये अब इस भाई साहब के 6 हाउस में चला जाएगा। अब यदि यहां से देखें, इसका इफेक्ट यहाँ पर 10th हाउस पे नहीं जाएगा, कर्म इसके खराब नहीं होंगे, धन इसका खराब नहीं होगा, और लाभ इसका खराब नहीं होगा, ना ही धन खराब होंगे, क्योंकि ये प्लेनेट जो है, ये जो ड्यूल साइन है, मिथुन, ये कन्या और ये धन, ये अपनी दृष्टि वहीं दे पाएगा। अब बैठा हो तो 6 में है, करेगा क्या, करेगा तो सही गड़बड़। गड़बड़ क्या, 6 का स्वामी है, और 6 का जो है जॉब का भाव है, वो ये आपकी डिजीज का भाव है, ये आपकी लिटिगेशन का भाव है, तो कुछ ना कुछ वैसी गड़बड़ शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको जो है नौकरी में तब्दीली
देखने को मिलेगी, नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा, नौकरी में कोई ना कोई गड़बड़ देखने को मिलेगी। लेकिन यदि यहां बैठकर इसने 10th भाव को देख लिया, या 11 को देख लिया, या सेकंड को देख लिया, तो सेकंड को देखेगा तो बैंक बैलेंस नहीं जुड़ने देगा, 10th को देखेगा आपके कर्मों में गड़बड़ी कर देगा, जो प्रोफेशन में गड़बड़ी कर देगा, और यहाँ 11th में देखेगा तो जो भी कर्म करते हैं उससे ये आपको लाभ नहीं देने देगा। ठीक। अब मान लो यदि मैं इसको, इस जातक को वृषभ राशि की दशा चले, तो अब क्या होगा, अब वो 11th में चला गया। अब जो भी वो कर्म करेगा बंदा, वो उसको गेन नहीं होने देगा। अब यहाँ सेकंड में ड्यूल साइन है, तो यहां पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो वो बैंक बैलेंस भी बढ़ने नहीं देगा। तो बंदा यही कहेगा सभी को, यार मेहनत बहुत कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा ना तो उस हिसाब से मुझे गेन हो रहा है, ना ही मेरा बैंक बैलेंस। जितनी देर रहेगा ये गड़बड़ चलती रहेगी। लेकिन लेकिन मैं ये बता दूं, इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये लीजिए, मिथुन की चलेगी तो 10th हाउस में, तो कर्मों में गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक। अब क्वेश्चन कुछ लोग ये पूछेंगे कि मान लो ये जो ज्ञाति कारक है वो सेकंड में, 6 में, 10 में या 11 में किसी भी महादशा में आ जाए, तो क्या वो पूरी की पूरी महादशा ऐसी जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। मान लो वो सेकंड में आ जाता है या 11th में आ जाता है, पूरी दशा नहीं जाएगी, क्योंकि जो भी महादशा स्टार्ट होगी, जैसे कि यहाँ जेमिनी है, ठीक है ना, अब जेमिनी में एक तो महादशा को एंटर किया, यहाँ नीचे अंतरदशाएं शुरू है। बस आपको अंतरदशा वो देखनी है कि या तो वो यहाँ ना आए, या नहाना यहाँ और यहाँ, ये 4 भाव हुए, या फिर कहीं भी बैठ के इन चारों भावों में से किसी भाव को देख, तो वो समय आपके लिए आपको अवेयर करेगा कि भैया अब बच जाओ। मान लो अब यहां पर मिथुन राशि की उसको दशा शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका जो एस्पेक्ट है यहां पर नहीं जा रहा। लेकिन जब कोई अंतरदशा ऐसी आएगी, जब ये या तो सेकंड में हो या सेकंड को ये एस्पेक्ट दे दे, तो यकीन मानिए बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे उपाय भी तो होंगे। इसका सिर्फ मतलब कहने का यह है कि आपको अवेयर होना है कि ये पूरी की पूरी महादशा देगा भाई। यदि आपका बैंक बैलेंस जितना भी है उसमें कमी आएगी, ठीक है, ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, तो अब करे क्या? या आप अपने पास जो भी कैश रखेंगे, ठीक है, तो मान लो आपको 10,000 रुपया दिया, वो 2 दिन में जो है 10,000 आपका खत्म। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? या मान लो किसी का जन्म चार्ट में ही ऐसा पड़ा हो, वो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे भाई आप महादशाओं की बात कर रहे हैं, 2 4 5 साल की, हमारी तो पूरी पूरी उम्र निकल चुकी है, उस हिसाब से बैंक बैलेंस पड़ा ही नहीं, इतनी हार्ड वर्क किया, हमें इतना गेन हुआ ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनका जन्म का जो है ज्ञातिकार का किसी ना किसी तरह से इन भावों से संबंध बना रहा है। हम उपाय क्या करें? अब भाई कोई ना कोई महादशा के नीचे अंतरदशा तो कोई अच्छी आई होगी, उसमें तो आपको गेन हुआ होगा। तो जो गेन हुआ, जब आपको पता कि आपका सेकंड हो रहा है, आपका 11th हो रहा है, आपका 10th या 6th, तो जो भी पैसा आपको बन रहा है भैया, वो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहां आपको लॉस का सामना ना करना। लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई बच्चों के नाम कर दीजिए, क्योंकि आप अपने पास रखेंगे वो चला जाएगा। ये सिंपल उपाय है। तो इस तरह से आप अपने जन्म चार्ट में देखिए कि 6th लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है, और इस समय चर दशा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे वहां आपको चर दशा मिल जाएगी, ठीक है। महादशा देखिए, फिर अंतरदशा, उसको लग्न बनाइए, फिर देखिए कि क्या वो सेकंड, 6, 10 या 11 या इन भावों को यदि दे रहा है तो आपको अभ्यास होना पड़ेगा। सिंपल टेक्निक। तो इस तरह भैया आज का ये टॉपिक था। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।